नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। एमए एजुकेशन क्या होता है, एमए एजुकेशन कौन कौन कर सकता है, अर्थात एमए एजुकेशन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एमए एजुकेशन करने के क्या फायदे हैं, एमए एजुकेशन करने के लिए आपको कितनी फीस देनी होती है, एडमिशन किस प्रकार से होता है, क्या एमए एजुकेशन एमएड के समकक्ष होता है, एमए एजुकेशन और एमएड में दोनों में से क्या अच्छा रहेगा, आदि बातों के बारे में यदि आप लोग जानना चाहते हैं और एमए एजुकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एमए एजुकेशन क्या होता है और यह कितने साल का होता है। तो देखिए, एमए एजुकेशन की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन। ये एक मानविकी वर्ग का विषय है और एजुकेशन को हिंदी में शिक्षा शास्त्र कहते हैं। तो एमए एजुकेशन विषय से अर्थात एमए शिक्षा शास्त्र विषय से आप लोग कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक जितने भी पीजी लेवल के कोर्स हैं वो 2 साल के होते हैं, तो एमए एजुकेशन भी 2 साल का होता है। आइए बात करते हैं कि एमए एजुकेशन कौन कौन कर सकता है। तो देखिए, इस संबंध में विभिन्न विश्वविद्यालयों में अलग अलग नियम है, परंतु देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने बीए में एजुकेशन विषय ले रखा है और उसके बाद में पीजी करना चाहते हैं अर्थात एमए एजुकेशन करना चाहते हैं तो आप लोग एमए एजुकेशन कर सकते हैं। और यदि आपने बीएड कर रखा है और उसके बाद आप लोग एमए एजुकेशन करना चाहते हैं तो भी आप लोग एमए एजुकेशन कर सकते हैं। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर यदि आपने बीएड या फिर बीए में एजुकेशन विषय नहीं है फिर भी आप एमए एजुकेशन करना चाहते हैं तो आप एमए एजुकेशन कर सकते हैं। कुछ ही विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर बीएड और बीए एजुकेशन को कंपलसरी किया गया है, अन्यथा की दशा में आपके पास में यदि ग्रेजुएशन की डिग्री है तो फिर आप एमए एजुकेशन कर सकते हैं। परंतु आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि यदि आपने बीए में एजुकेशन लिया है या फिर बीएड किया है तभी उसके बाद में आप एमए एजुकेशन करें तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, अन्यथा की दशा में आपको कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। आगे बात करते हैं कि एमए एजुकेशन के क्या फायदे हैं। तो देखिए, यदि आप एमए एजुकेशन कर लेते हैं और उसके बाद में एजुकेशन विषय से नेट कर लेते हैं तो आप किसी भी डिग्री कॉलेज में बीए और एमए एजुकेशन पढ़ाने वाले प्रोफेसर बन सकते हैं। यदि आपने एमए एजुकेशन कर रखा है, एजुकेशन विषय से नेट कर रखा है और बीएड भी कर रखा है तो आप लोग बीएड कॉलेज के प्रोफेसर भी बन सकते हैं और बीटीसी कॉलेज के प्रवक्ता भी बन सकते हैं। एमए एजुकेशन करने के क्या क्या फायदे हैं इस बारे में एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूं, उसका लिंक आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि एमए एजुकेशन करने की कितनी फीस होती है। तो देखिए, अलग अलग कॉलेजों में और अलग अलग विश्वविद्यालयों में फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है। यदि आप किसी नॉर्मल कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर एडेड कॉलेज से एमए एजुकेशन करते हैं तो फिर आपका जो खर्चा है वो 5,000 से 20,000 रुपए आने वाला है, अर्थात 5,000 से 20,000 रुपए के बीच में आपका एमए एजुकेशन पूरा हो जाएगा। परंतु यदि आप किसी बहुत बड़े प्राइवेट कॉलेज से एमए एजुकेशन करते हैं तो वहां पर आपको 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक भी फीस देनी हो सकती है। आगे बात करते हैं कि एमए एजुकेशन में एडमिशन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जहां पर आप लोग एमए एजुकेशन में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। वहां पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बहुत कम यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जहां पर यदि आप एमए एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम की मेरिट के आधार पर आप लोगों का वहां पर सिलेक्शन होता है। पर मोस्टली विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर डायरेक्ट एडमिशन एमए एजुकेशन के लिए होते हैं। अब बात करते हैं कि एमए एजुकेशन में एडमिशन के लिए फॉर्म कब भरे जाते हैं। तो देखिए, जिन विश्वविद्यालयों में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एमए एजुकेशन में एडमिशन होता है वहां पर मोस्टली फॉर्म मार्च और अप्रैल माह में आ जाते हैं। परंतु जिन विश्वविद्यालयों में एमए एजुकेशन में डायरेक्ट एडमिशन होता है वहां पर मोस्टली जून माह से लेकर अगस्त माह के मध्य फॉर्म आ जाते हैं और इस दौरान आप लोग एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि क्या एमए एजुकेशन प्राइवेट भी होता है और क्या एमए एजुकेशन डिस्टेंस मोड में भी किया जाता है। तो देखिए कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जहां पर आप प्राइवेट एमए एजुकेशन भी कर सकते हैं। जब उन यूनिवर्सिटियों के प्राइवेट फॉर्म भरे जाते हैं उसी दौरान आप लोग वहां पर प्राइवेट एमए एजुकेशन का फॉर्म भर सकते हैं और एमए एजुकेशन आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जहां पर डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से आप एमए एजुकेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो इग्नू से भी एमए एजुकेशन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि क्या एमए एजुकेशन एमएड के समकक्ष होता है। तो देखिए एमए एजुकेशन एमएड के समकक्ष होता भी है और एमएड के समकक्ष होता भी नहीं है। ये उस समय की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि वहां पर एमए एजुकेशन एमएड के समकक्ष माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है। तो देखिए इस संबंध में विभिन्न जगह पर अलग अलग नियम हैं। तो इस बारे में एक मैं डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका हूं, उसका लिंक आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि एमए एजुकेशन और एमएड समकक्ष होते हैं या नहीं होते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों के दिमाग में यह आता है कि एमए एजुकेशन और एमएड में से क्या अच्छा है। तो देखिए ये आपकी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि आपके लिए एमए एजुकेशन अच्छा रहेगा या फिर एमएड अच्छा रहेगा। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर कहीं ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं जहां पर आप लोग अवकाश नहीं ले सकते हैं और आपने बीएड कर रखा है तो उसके बाद में आप एमए एजुकेशन कर सकते हैं। तो वहां पर आपको लगभग एमएड के समकक्ष योग्यता प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद में आप बीएड कॉलेज के प्रोफेसर बन सकेंगे और साथ ही साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकेंगे। परंतु यदि आप एमएड करते हैं तो आपके पास ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पर एमए एजुकेशन वालों को पढ़ाने के लिए नहीं रखा जाता है। वे एमए एजुकेशन के साथ नेट करने वालों को केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट में अर्थात बीए एजुकेशन या एमए एजुकेशन पढ़ाने के लिए रखते हैं। बीएड और एमएड डिपार्टमेंट में एमए एजुकेशन वालों को बहुत सारे कॉलेज वाले नहीं रखते हैं। तो एमए एजुकेशन और एमएड में क्या अच्छा है इस बारे में भी एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूं, उसका लिंक आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि एमए एजुकेशन करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट कितनी निर्धारित की गई है। तो देखिए एमए एजुकेशन करने के लिए कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, यदि आप एमए एजुकेशन करना चाहते हैं तो प्राइवेट, रेगुलर या फिर डिस्टेंस मोड में आप लोग एमए एजुकेशन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आप हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं और आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।